क्या आप भी कुवैत आना चाहते हो तो कुवैत आने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। दो चीजें अहम होती है उसके लिए। देखिए, जब भी आप कुवैत आए चाहे गल्फ में कहीं भी आए तो अच्छा बनने की कोशिश ना करें। अस्सलामुअलैकुम, हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मार्सेल ब्लॉग। तो क्या आप भी कुवैत आना चाहते हो तो कुवैत आने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, बड़ा फायदा होगा। देखिए, सवा खास का वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है और जो घर खाते का ड्राइवर होता है ना, मतलब जिसे आप हॉर्स ड्राइविंग बोलते हैं, तो उन्हें कई चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन दो चीज़ें अहम होती हैं उसके लिए। अगर आप आने से पहले उस चीज़ पे डिस्कस कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो दो चीज़ें चलिए मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ। वो चीज़ें ये हैं, सबसे पहले आप तो यहाँ जब भी आएंगे हॉर्स ड्राइविंग में तो पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा 10 दिन का, 5 दिन का। उसके बाद फिर आपका लाइसेंस बनेगा, अकामा बनेगा। उसके बाद फिर आपको रोड पे उतारेगा। ख़ासकर यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो मदरसे के लिए ही हॉर्स ड्राइविंग को रखते हैं, इसलिए कि मदरसे में जो बहुत भीड़ होती है, जो यहाँ का बाशिंदा होता है वो भीड़ को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो जल्दबाज इंसान, जो कहते हैं ना जल्दबाज हो गया है, तो यहाँ का इंसान भी बहुत जल्दबाज है, वो भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि अक्सर यहाँ का जो आदमी ड्राइवर रखता है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए रखता है। बाद बाकी तो यहाँ सब आप खुद ही गाड़ी चलाते हैं। ड्राइविंग के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करवाते हैं, जैसे आपको घर की सफाई हो गई, दीवानिया का काम हो गया, चाय कहवा पिलाना हो गया। तो मैं आपको जो बताने वाला था दोस्तों, वो ये था कि जब आप कुवैत आने से पहले जब आपका वीज़ा अप्लाई हो, वीज़ा मिले, तो आप इस बात को ज़रूर डिस्कस कर लेना। मतलब हमको सैलरी कितनी मिलेगी और काम क्या करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए कि यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुलाएगा आपको किसी और काम में और लगा देता किसी काम में। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। सबसे पहले आप उनसे पूछें कि भाई हमारी सैलरी कितनी होगी। अगर आप पुराने हैं या आपको अरबी मालूम है या कुछ ऐसा हम बात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप कपिल से बात करें, उनसे पूछें, सारा मसला उनसे दरियाफ्त करें कि भाई हमारी सैलरी कितनी होगी, हमको काम कितना करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में ही मना कर देते हैं कि भाई मैं सिर्फ ड्राइविंग करूँगा, मैं जिस काम के लिए आ रहा हूँ, मतलब मैं गाड़ी चलाने के काम में आ रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ओनली गाड़ी ही चलाऊंगा। आप चाहे मुझसे जितनी गाड़ी चलवा लें, हाँ, मैं दीवानिया का काम नहीं करूंगा या और दीगर काम नहीं करूंगा। मुझे आप जिस काम के लिए रख रहे हैं मैं वही काम करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत सारे ड्राइवर को जो दीवानिया का भी काम करना पड़ता है और ड्राइविंग भी करनी पड़ती है। कई घर ऐसे भी होते हैं कि जहाँ दीवानिया नहीं होता है, तो वो मतलब काफ़ी आराम में रहते हैं। लेकिन अक्सर ड्राइवर का जो मसला होता है ना, वो ड्राइविंग का भी होता है और काम का भी होता है। अक्सर ड्राइवर के साथ ऐसा होता है कि बुलाता है सिर्फ ड्राइविंग के लिए, लेकिन काम भी करवाता है, घर की सफाई भी करवाता है, धुलवाता है घर और दीवानिया सफाई करवाता है। तो इस तरह से पहले अगर आप डिस्कस कर लेंगे कि भाई मैं जिस काम के लिए आ रहा हूँ सिर्फ वही काम करूँगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करूँगा, तो मेरा मानना है कि जिस पे उनका इत्तेफाक हो जाएगा ना, उसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं कराएगा। अगर उसने ये कह दिया कि हाँ मैं सिर्फ तुमसे गाड़ी चलवाऊंगा और कोई काम नहीं लूँगा, तो वो दूसरा काम आपसे नहीं करवाएगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखें। देखिए, जब भी आप कुवैत आएँ चाहे गल्फ में कहीं भी आएँ, तो अच्छा बनने की कोशिश ना करें कि मैं इतना सारा काम करूँगा तो मुझे कपिल अच्छी नज़र से देखेगा, बहुत मानेगा। ऐसा हरगिज़ ना करें। इससे क्या होता है ना कि अपनी इमेज तो ख़राब होती ही होती है और दूसरों की भी इससे इमेज ख़राब हो जाती है। वो जो है ना आपको मजबूर और लाचार समझने लगेगा और जितना ज़्यादा हो सके उससे वो काम लेगा आपसे। तो इसलिए आप कहीं भी रहें ना, तो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करें। बस अपने काम से काम रखें, खाएं पिएं और ड्यूटी करें बस।